नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन रहस्य चैनल पर। आज हम गरुड़ पुराण में लिखी एक ऐसी चेतावनी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या आप भी शाम 5 बजे के बाद तुलसी के पौधे को हाथ लगाते हैं? दिया जलाते टाइम 2-4 पत्ते तोड़ लेते हैं? भोग बनाते टाइम जल्दी में तुलसी तोड़ लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सारी जानकारी गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा पर आधारित है। मानना ना मानना, इस पर विश्वास करना या ना करना पूरी तरह आपकी श्रद्धा, आपकी समझ और आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। हम किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो जानकारी हमारे पूर्वजों ने हजारों साल के अनुभव के बाद हम तक पहुंचाई है, वो आप तक भी पहुंच जाए। बाकी निर्णय आप खुद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गरुड़ पुराण क्या है और इसमें तुलसी का क्या महत्व है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसका नाम इसलिए गरुड़ पुराण पड़ा क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ और यमराज के बीच का संवाद वर्णित है। जब गरुड़ ने यमराज से पूछा कि मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है, पाप पुण्य का क्या फल मिलता है, नरक स्वर्ग कैसे होते हैं, तब यमराज ने उन्हें विस्तार से सब कुछ बताया। ये पुराण 3 भागों में विभक्त है: पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तर खंड। उत्तर खंड में ही मृत्यु के बाद की गति, श्राद्ध कर्म और तुलसी के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अध्याय 50 में तुलसी के बारे में स्पष्ट लिखा है: तुलसी लक्ष्मी रूपिणी च विष्णु वल्लभा सदा, तस्याह स्पर्शनात् पापम नश्यति नात्र संशयः। इसका अर्थ है कि तुलसी लक्ष्मी का रूप है, वो हमेशा भगवान विष्णु को प्रिय है। उसका स्पर्श करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में भी लिखा है कि तुलसी बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा है और उसकी रोज सुबह शाम सेवा होती है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है और दरिद्र कभी प्रवेश नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि तुलसी इतनी पवित्र है तो उसे कब छूना चाहिए और कब नहीं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की सेवा का नियम सूर्य के उदय से सूर्य अस्त तक का है। सूर्य उदय होते ही तुलसी जागृत अवस्था में आ जाती है। उसके पत्तों में सुगंधित तेल बढ़ जाते हैं, मेडिसिनल गुण सबसे अधिक हो जाते हैं। इसलिए सुबह के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना, उन्हें भगवान को अर्पण करना और उन्हें औषधि के रूप में लेना सबसे लाभदायक माना गया है। जब सूर्य अस्त होता है तब तुलसी शयन अवस्था में चली जाती है। शयन का मतलब है विश्राम। जैसे हम दिन भर काम करने के बाद रात को सोते हैं, वैसे ही पौधे भी रात में विश्राम करते हैं। बॉटनी के हिसाब से रात में पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद कर देते हैं और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट मना किया गया है कि सूर्य अस्त के बाद तुलसी को छेड़ना, उसके पत्ते तोड़ना, उसके आसपास जोर से हिलाना या तेज आवाज से उसे परेशान करना उसकी नींद में खलल डालने के बराबर है। अब ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुलसी का अपमान हो रहा है। परंपरा कहता है कि हर जीव, हर पौधा, हर चीज का अपना विश्राम का समय होता है। हम भी अगर रात को 2 बजे कोई हमें उठाए तो चिढ़ते हैं ना, गुस्सा आता है ना। वही बात तुलसी पर भी लागू होती है। हम उसको भी उसका विश्राम का समय देना चाहिए। तुलसी से जुड़ी अन्य नियम। तुलसी से जुड़ी सिर्फ शाम के बाद ना तोड़ने का नियम ही नहीं है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में और भी कई नियम बताए गए हैं। रविवार का नियम। रविवार को तुलसी को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता है और इस दिन तुलसी को विष्णु रूप माना जाता है। इस दिन तुलसी तोड़ना दोनों का अपमान माना जाता है। एकादशी का नियम। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है। एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन तुलसी की सेवा से विशेष फल मिलता है। नख से ना तोड़ने का नियम। तुलसी के पत्ते कभी भी नख से नहीं तोड़ने चाहिए। हमेशा उंगली के अंगूठे और तर्जनी से हल्के से तोड़ने चाहिए। नख से तोड़ने पर तुलसी को चोट पहुंचती है। सुबह का समय। तुलसी के पत्ते सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही तोड़ने चाहिए। इसके बाद ना तोड़ने की सलाह दी गई है। सूखी तुलसी का नियम।
अगर शाम को भोग बनाना हो तो सुबह ही पत्ते तोड़कर सुखाकर रख लेने चाहिए। सूखी तुलसी भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है और भोग में यूज कर सकते हैं। इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ तुलसी का सम्मान करना ही नहीं है, बल्कि घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखना भी है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल के अनुभव के बाद ये नियम बनाए थे। उनके पीछे धार्मिक कारण के साथ साथ साइंटिफिक और आयुर्वेदिक कारण भी थे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी कानपुर के पास के चंद्रपुर गांव की है। वहाँ शर्मा परिवार रहता था। घर में 70 साल की दादी कमला देवी, उनका 45 साल का बेटा रमेश, 40 साल की बहू सीमा और 2 छोटे बच्चे, 12 साल का रोहन और 9 साल की रिया। कमला देवी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती थीं। सबसे पहले वो तुलसी को जल चढ़ाती थीं, उसके पास दिया जलाती थीं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती थीं। शाम को 5 बजे फिर से दिया जलाती थीं और तुलसी के पास बैठकर भजन करती थी। घर का माहौल हमेशा शांत और सुखी रहता था। बच्चे पढ़ाई में तेज थे। रमेश की छोटी सी किराना की दुकान अच्छी चल रही थी और घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कार्तिक महीने की बात है। शाम को 6 बज रहे थे। सूर्य अस्त हो चुका था और बाहर हल्का अंधेरा छा गया था। सीमा रसोई में कार्तिक पूर्णिमा का भोग बना रही थी। भोग में तुलसी के पत्ते डालने जरूरी थे, लेकिन जब उसने देखा तो घर में सूखे पत्ते नहीं थे। सीमा ने सोचा कि जल्दी में तुलसी से 3-4 पत्ते तोड़ लेती हूँ। उसने आंगन में जाकर तुलसी से पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी दादी वहां आ गई। दादी ने देखा और तुरंत बोली, बहू ये क्या कर रही हो? अब सूर्य अस्त हो गया, अब पत्ते मत तोड़ो, सुबह तोड़ लेना। सीमा ने नाराज होकर कहा, दादी आप भी ना, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में इसका कोई मतलब नहीं। भोग में पत्ते डालने हैं, अभी तोड़ने पड़ेंगे, आप सो जाओ। कमला देवी ने फिर समझाया, बहू गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य अस्त के बाद तुलसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मी का रूप है, इसे रात में परेशान करना लक्ष्मी को नाराज करना है। सीमा ने चिढ़कर कहा, दादी आप बस डराती रहती हो, आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं पत्ते तोड़ रही हूँ। और 3 पत्ते तोड़कर रसोई में चली गई। कमला देवी ने लंबी सांस ली और बोला, भगवान करे कुछ गलत ना हो। उस रात से घर में छोटी छोटी परेशानियां शुरू हुई। पहली रात कमला देवी को घुटनों में इतना दर्द हुआ कि वो रात भर सो नहीं पाई। सुबह उठकर भी वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। दूसरे हफ्ते रमेश की किराना की दुकान पर एक बड़ी कंपनी का नया शोरूम खुल गया। सब कस्टमर वहां चले गए। रमेश के दुकान की बिक्री आधी रह गई। तीसरे हफ्ते रोहन को तेज बुखार आ गया। 4 दिन तक स्कूल नहीं जा सका। उसके बाद रिया को पेट दर्द होने लगा। 2 हफ्ते में दोनों बच्चे 3-3 बार बीमार पड़े। घर में खर्च बढ़ने लगा और कमाई कम हो गई। रमेश और सीमा रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे, कभी खाने को लेकर, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कभी पैसे को लेकर। कमला देवी ने सब देखा और चुप रही। उन्हें पता था कि ये सब उस दिन की गलती की वजह से हो रहा है, लेकिन वो सीमा को और बुरा नहीं लगाना चाहती थी। तीसरे महीने की बात है। गांव में एक बड़े यज्ञ का आयोजन था। उसमें कानपुर से पंडित शास्त्री जी आए थे। वो गरुड़ पुराण के अच्छे जानकार थे। यज्ञ के बाद कमला देवी उनके पास गईं और रोकर पूरा हाल सुनाया। शास्त्री जी ने शांति से सब सुना और बोली, कमला देवी तुमने सही कहा था। उस दिन तुम्हारे बहू ने गरुड़ पुराण का नियम तोड़े हैं। सूर्य अस्त के बाद तुलसी तोड़ना लक्ष्मी और विष्णु दोनों के आराध्य में बाधा डालना है। इसी वजह से घर में दरिद्र, रोग और कलह बढ़ गया है। शास्त्री जी ने सीमा को भी बुलाया और समझाया, बेटी मैं जानता हूँ कि तुमने अनजाने में ये गलती की है, लेकिन अब तुम्हें पश्चाताप करना होगा और 11 दिन तक तुलसी की विशेष सेवा करनी होगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शास्त्री जी से पूछा, पंडित जी अब मैं क्या करूँ? शास्त्री जी ने बताया, आज से 11 दिन तक रोज सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे तुलसी के पास दिया जलाना, जल चढ़ाना, धूप देना और मन में क्षमा मांगना। सूर्यास्त के बाद कभी तुलसी को हाथ मत लगाना। अगर भोग के लिए पत्ते चाहिए तो सुबह 9 बजे से पहले तोड़कर रख लेना। और सबसे जरूरी, मन में ये नियम पक्का कर लेना कि आगे से कभी ये गलती नहीं करोगी। शर्मा परिवार ने वही किया। 11 दिन तक पूरा परिवार रोज सुबह शाम तुलसी की सेवा करता रहा। सीमा ने सबसे पहले क्षमा मांगी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। 12वें दिन कमला देवी का घुटने का दर्द 70% कम हो गया। वो बिना सहारे के चल पा रही थी। 15वें दिन रमेश को कानपुर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी का ऑफर आया। सैलरी पहले से डबल थी। 1 महीने में रोहन और रिया दोनों स्वस्थ हो गए। स्कूल में भी उनका परफॉर्मेंस बेहतर होने लगा। 2 महीने में रमेश की नई नौकरी लग गई। घर में फिर से पैसे की बरकत होने लगी। सबसे बड़ा बदलाव घर के माहौल में आया। रमेश और सीमा के बीच के झगड़े खत्म हो गए। घर में फिर से हंसी और शांति लौट आई। कमला देवी ने नया नियम बनाया। अब घर में सुबह 8 बजे से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लिए जाएंगे। शाम को अगर भोग बनाना हो तो सूखे पत्ते यूज होंगे। सूर्य अस्त के बाद तुलसी को कोई नहीं छुएगा। सीमा ने भी मान लिया और उसने सबको बताया कि ये नियम कितना जरूरी है। ये कहानी ये नहीं कहती कि सब कुछ तुलसी तोड़ने से ही हुआ, लेकिन परंपरा कहता है कि जब हम प्रकृति, शास्त्रों और पूर्वजों के नियमों का सम्मान करते हैं तो घर में शांति और बरकत रहती है। छोटी छोटी बातों का भी बड़ा असर होता है।
तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लक्ष्मी धन, सुख, शांति और समृद्धि की देवी हैं। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी की रोज सुबह शाम सेवा होती है, वहां विष्णु और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद बना रहता है। सूर्यास्त के बाद तुलसी को परेशान करना लक्ष्मी को नाराज करना माना गया है। इसीलिए परंपरा ने यह नियम बनाया कि रात में तुलसी को विश्राम करने देना चाहिए। 2. साइंटिफिक लॉजिकल कारण। मॉडर्न बॉटनी भी इस बात की पुष्टि करती है। दिन में पौधे सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रात में ये प्रक्रिया बंद हो जाती है और पौधे ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सुबह के समय तुलसी के पत्तों में एसेंशियल ऑयल्स और मेडिसिनल कंपाउंड्स सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। इसलिए सुबह तोड़ी हुई तुलसी का स्वाद और गुण दोनों बेहतर होते हैं। रात में पत्ते तोड़ने से पौधे की ऊर्जा कम होती है और वो कमजोर पड़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सुबह का समय निर्धारित किया होगा। 3. आरोग्य आयुर्वेदिक कारण। आयुर्वेद के महान आचार्य चरक और सुश्रुत ने भी अपने ग्रंथों में लिखा है कि सुबह तोड़ी हुई तुलसी शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक होती है। रात में तोड़ी तुलसी की तासीर ठंडी हो जाती है और वो पेट के लिए भारी पड़ सकती है। इसीलिए भोग, औषधि, चाय या कहवा में डालने के लिए हमेशा सुबह ही तुलसी तोड़ना उचित माना गया है। सही तरीका और उपाय। तो अब सवाल ये कि अगर शाम को भोग बनाना हो या तुलसी के पत्ते चाहिए हों तो क्या करें? सुबह का समय। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही तोड़ने चाहिए। सूखी तुलसी। अगर शाम को भोग बनाना है तो सुबह ही पत्ते तोड़कर छाया में सुखा कर रख लो। सूखी तुलसी भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है और भोग में यूज कर सकते हैं। बिना तोड़े पूजा। शाम को अगर तुलसी की पूजा करनी है तो बिना पत्ते तोड़े ही दिया जलाओ, जल चढ़ाओ और प्रार्थना करो। तुलसी को जल चढ़ाना और दिया जलाना ही काफी है। सही तरीका। कभी भी नाक से पत्ते मत तोड़ो। हमेशा उंगली के अंगूठे और तर्जनी से हल्के से तोड़ो। नाक से तोड़ने पर पौधे को चोट पहुंचती है। विशेष दिन। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को बिल्कुल भी मत तोड़ो। ये दोनों दिन तुलसी और विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय है। माफी मांगना। अगर गलती से रात में पत्ते तोड़ दिए हों तो मन में क्षमा मांग लो और अगली बार से ध्यान रखो। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हमने गरुड़ पुराण के आधार पर जाना कि शाम 5 बजे के बाद तुलसी न तोड़ने के पीछे क्या धार्मिक, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक कारण है। हमने शर्मा परिवार की कहानी के थ्रू समझा कि छोटे नियमों का भी घर के माहौल पर बड़ा असर पड़ता है। मैं फिर से दोहराए देता हूं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये जानकारी हमारे पूर्वजों ने हजारों साल के अनुभव के बाद हमें दी है। मानना ना मानना आपकी श्रद्धा पर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे एक परंपरा के रूप में देखें, और अगर आप इन बातों में विश्वास नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। हर व्यक्ति की सोच और विश्वास अलग होते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही धार्मिक, पारंपरिक और आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। कमेंट में जरूर लिखो, क्या आपके घर में भी शाम के बाद तुलसी तोड़ना मना है? और बताओ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में गरुड़ पुराण की एक और चेतावनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि और अपना ध्यान रखना।